चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की पोएम अ टाइगर इन द जू। इस पोएम में टाइगर को जो है मतलब बताया गया है कि वो जू में कैसा फील करता है और अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में कैसा फील करता है। तो पहला स्टेंजा देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज वाइविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सबसे पहले तो स्टॉक्स का मतलब देखते हैं। स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर पीछा करना। पीछा करना इन सेंस मतलब धीरे धीरे जो चलते हैं, मतलब धीरे धीरे जो चलते हैं ना, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। वाइविड का मतलब होता है ब्राइट। वाइविड का मतलब होता है ब्राइट और स्ट्राइप्स तो आपको पता ही है, जो टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है। ठीक है। पैड्स यानी कि जो उसके पॉज होते हैं टाइगर के, जो बहुत सॉफ्ट वेलवेट जैसे होते हैं वो। क्वाइट का मतलब क्वाइट यानी कि शांत, और रेज का मतलब गुस्सा। ठीक है, एंगर। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो जो टाइगर है यहाँ पर वो जो है धीरे धीरे अपनी ब्राइट बॉडी के साथ चल रहा है। कहाँ पर? केज में ही कुछ स्टेप्स जो है वो चल रहा है अपनी ब्राइट बॉडी के साथ। किस पर? अपने पैड्स पर यानी कि अपने पंजों पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेलवेट है और काफ़ी सुंदर है। पर कैसे चल रहा है वो? शांत और गुस्से में। अब इन सेंस इसका पूरा सेंस ये बनता है कि जो टाइगर है वो अपनी ब्राइट बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने पंजों पर, जो उसकी वेलवेट जैसे पंजे हैं, उन पर चल रहा है। कहाँ पर? केज में ही। फ्यू स्टेप्स का मतलब केज काफ़ी छोटा होता है तो ज़्यादा नहीं चल पाता वो, इसलिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग मतलब जैसे हाइडिक वे में, जैसे घास के पीछे देखते नहीं है टाइगर्स छुप जाते हैं घास के पीछे और वहाँ से देखते रहते हैं, इस तरीके से लर्किंग का मतलब ये है। ठीक है, हाइडिक। और जो है यहाँ पर प्लम्प का मतलब है चबी, यानी कि हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा डियर। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है ये जू की बात हो रही थी कि वो जू में कैसा फील करता है, और यहाँ पर हो रही है उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात। ये एन कम डब्ल्यू ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात। तो अब यहाँ पे बोल रहा है अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते तो वो जो है एकदम जो है उसकी वो शैडोइश वे में छुप रहा होता। कहाँ पर? घास के पीछे स्लाइड करता हुआ घासों के अंदर से चल रहा होता वाटर होल के पास, यानी कि वाटर का जो किनारा होता है उसके पास, जहाँ से प्लम्प डियर जो है वो पास करता है। ठीक है, यानी कि वो छुप रहा होता घास के अंदर। ठीक है, चलता हुआ आराम से एकदम पानी के पास, जहाँ पर जो प्लम्प डियर है जहाँ से पास करता है उसका जो प्रे है, उसका शिकार करने के लिए। किसका? डियर का। ही शुड बिन स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब अगेन ये जो है उसके नेचुरल हैबिटेट का ही है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ठीक है, स्नार्लिंग का मतलब है गुर्राता है ना जो टाइगर, उसको स्नार्लिंग बोला है यहाँ पर। जंगल का एज तो मतलब वही है जंगल के जो किनारे पे आसपास जो है जहाँ घर बने होते हैं वो। ठीक है, बेयरिंग मतलब दांत दिखाना, और फैंग्स मतलब जो टाइगर के वो ऐसे आगे वाले इस टाइप के तीत नहीं होते, इनको फैंग्स बोला है। ठीक है, और जो है वो अपने जो है फैंग्स दिखा रहा है और जो है विलेजर्स को डरा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि वो अगर जंगल में होता तो जो जंगल के एज पे जिन भी लोगों के घर बने हैं, जिन भी विलेजर्स के घर बने हैं, उनके घर के आसपास घूमता, गुर्राता, उन्हें डराता। किस चीज़ से? उसके जो दांत हैं उनसे। ठीक है, अपने दांत दिखा के जो है अपने फैंग्स, वाइट कलर के फैंग्स दिखाता हुआ वो जो है विलेजर्स को डराता। अब नेक्स्ट स्टेंजा में जो है अगेन जू का बता रहे हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब जो सीमेंट से बना हुआ होता है। तो जो जू है ऑफ कोर्स वो सीमेंट से ही बनता है, मतलब जू का जो केज है जिसमें टाइगर वगैरह अदर एनिमल्स को रखा जाता है वो सीमेंट से बनता है, तो उसी को यहाँ कॉन्क्रीट सेल बोला गया है, जो उसकी केज है। ठीक है, बाकी तो आपको इनमें कोई ऐसा मीनिंग वाला वर्ड है नहीं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब ये जो है ये जो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई, ये करता, घास में छुपता, ठीक है, छुपता पानी के पास डियर का शिकार करने के लिए, या फिर लोगों को डराता, ठीक है, जंगल में जो जिनके घर बने थे, बट वो ऐसा करता, लेकिन वो जो है कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है, एक केज में लॉक्ड है। उसकी जितनी भी ताकत है वो सारी बार्स के पीछे है। बार्स का मतलब जो लाइक जैसे जेल टाइप के नहीं होते,
जू में देखा होगा जेल टाइप कैसे बार्स लगे होते हैं, उनको बार्स का है। तो जो बार्स है उसकी सारी ताकत उनके पीछे यानी कि केज में, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो केज की जो है लेंथ नापता हुआ घूम रहा है, यानी कि केज के अंदर घूम रहा है और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर जो है इस स्टेंजा में भी जू के बारे में बताया। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो है पूरे दिन जो है लोग आते जाते हैं, शोर शराबा होता है, तो वो उनको इग्नोर करता है, और रात को वो एक लास्ट वॉइस सुनता है, किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की। ठीक है, और जो है वो अपनी ब्रिलियंट आईज से जो है ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। तो ये थी पोएम रिटन बाय लेस्ले नॉरिस।